Hello and good morning to all. We are doing our chapter thermodynamics, and in this term we have discussed about work, we have discussed about internal energy and various functions. Now today we will start our topic, that is thermodynamics, and its first law. What is first law of thermodynamics? एक्चुअली जो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है, इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, एंड व्हाट इट सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो होता क्या है एनर्जी का, अगर हमने ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम कर क्या सकते हैं एनर्जी को? फर्स्ट लॉ कहता है तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रिकल फैन। ओके, जो पंखा होता है इलेक्ट्रिकल फैन, अब उसमें आपको पता है यूज़ कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब फैन मूव करता है, जो ब्लेड्स मूव करते हैं, देन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मीन्स हुआ क्या, जो वन फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? सेकेंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से आप हीटर का एग्जांपल भी ले सकते हो। हीटर में भी क्या होता है? इन केस ऑफ हीटर ऑल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ सप्लाइड टू एंड कन्वर्ट्स इनटू, अगर लाइट एमिटिंग हीटर है जिसमें आप देखते हो रेड कलर की लाइट आती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई होती है एंड कन्वर्ट्स इनटू हीट में कन्वर्ट हो सकती है। देखते हो आप हीट कैसे होती है? जो बल्ब होता है या जो हम देखते हैं हीटर का जो फिलामेंट्स होता है, तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आप बल्ब की बात करते हो तो बल्ब में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर आप वाटर का एग्जाम्पल लेते हो, वाटर, और इसमें से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करते हो, कितना? 25.8 किलो जूल। अगर आप इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो तो आप ये देखते हो जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वाटर किस किस में डिकम्पोज होता है? इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इस केस में भी क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया वाटर में से, देन इट विल डिकम्पोज। ओके, तो हम कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते, और ये एक हेल्महोल्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने कहा, हेल्महोल्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने, व्हाट ही सेज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच वर्क कॉन्टीन्यूसली। मीन्स कोई ऐसी मशीन हो ही नहीं सकती जिसको आप कॉन्टीन्यूसली वर्क कर सके वो विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, बिना एनर्जी को कंज्यूम किए, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। मीन्स एनर्जी तो क्या है, रेगुलरली जो है वो कंज्यूम होगी ही होगी। ठीक है, तो और भी हम क्या कह सकते हैं, इसकी और डेफिनेशन हम ले सकते हैं, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। हालांकि वो भी जो एनर्जी है इट मे आल्सो चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एज वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट, अगर आप इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ का, अगर हम देखें इसको, तो वी कैन सी व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी। इसमें हम किस किस का रिलेशन निकालेंगे? एनर्जी, हीट एंड वर्क। एनर्जी, हीट एंड वर्क का हम रिलेशन निकालेंगे। देखिए, जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट होती है। जैसे
आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, कोई सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है प्रेजेंट होती है, आप उस एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हो। हाउ, किस तरीके से? जैसे पानी होता है, अगर आप पानी को हीट करना स्टार्ट कर दो, वाटर के अंदर कुछ एनर्जी है, अगर आपने क्या कर दिया, वाटर को हीट एनर्जी की सप्लाई दे दी है, ठीक है, सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, देन व्हाट हैपन्स, जो वाटर है वो क्या है, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से आप बाय डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, अगर आप कोई भी सिस्टम है उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो, देन यू कैन आल्सो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। मीन्स इंटरनल एनर्जी को हम इन दो तरीके से क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं, बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। अब सपोज मान लीजिए इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कोई सिस्टम है उसकी जो स्टार्टिंग की, कल भी हमने डिस्कस किया था, जो इनिशियल एनर्जी है उसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर, वी आर कंसिडरिंग इट U1 एंड इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब मान लीजिए उसने क्या किया, जैसे वाटर ही है, अब वाटर की सपोज हमने इनिशियल एनर्जी U1 मान ली, और जब इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, देन एनर्जी कितनी हुई बोलिए, U1 प्लस Q। मीन्स Q जो एनर्जी है उसको, Q जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, सिस्टम में। नाउ इफ W वर्क इज डन ऑन सिस्टम, W वर्क इज डन ऑन सिस्टम। अब मान लीजिए सिस्टम पर काम कितना वर्क हुआ बोलिए, W वर्क अगर सिस्टम पर होता है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो गई, अब U1 सॉरी प्लस Q प्लस W, U1 प्लस Q प्लस W, ये हो गई है हमारी क्या चीज़, इंटरनल एनर्जी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम क्या देखेंगे, नाउ व्हाट वी आर राइटिंग हियर, अगर W वर्क इट इज डन ऑन सिस्टम, देन वी कैन से दिस total we can say that is equal to U1 plus Q plus W. Now let us consider it U2. अब हमने इस टोटल को किसके कंसिडर इक्वल कर लिया है, दैट इज इक्वल टू U2 फाइनल एनर्जी। तो U2 किसके इक्वल है, U1 प्लस Q प्लस W। ओके, U2 किसके इक्वल हो गया, U1 प्लस Q प्लस W। नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, U2 माइनस U1। ओके, इसको इस तरफ ले आते हैं, U2 माइनस U1 दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। U2 माइनस U1 मीन्स चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U किसके इक्वल आ गया यहाँ से, Q प्लस W के इक्वल आ गया। अब सपोज वर्क डन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब मान लीजिए वर्क डन क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो कल हमने स्टडी किया था, इस केस में W किसके इक्वल होता है, माइनस P डेल्टा V। तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, Q माइनस P डेल्टा V के इक्वल जो है ये आ जाएगा। और अगर Q हीट की अगर आप बात करते हो तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से बोलिए डेल्टा U प्लस P डेल्टा। तो ये हमारी जो है इक्वेशन आ जाती है यहाँ से। वी कैन से डेल्टा U दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, P क्या है यहाँ पर प्रेशर, और Q क्या है यहाँ पर हीट है। तो Q क्या है ऑलरेडी, Q इट इज ए स्टेट फंक्शन। ओके, Q इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट की फंक्शन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आप Q प्लस W करते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप P डेल्टा V की जगह क्या रख देते हो, सपोज इसकी वैल्यू हम W रख देते हैं, तो Q प्लस W किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा U इट इज ऑल्सो द स्टेट फंक्शन, मीन्स डेल्टा U भी क्या होगा यहाँ से, स्टेट फंक्शन। अब मान लीजिए कोई आइसोथर्मल चेंज है, आइसोथर्मल चेंज, देन डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, 0। आइसोथर्मल चेंज आपको याद रखना है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U मतलब ना हीट एनर्जी की सप्लाई की है ना ही रिमूव हुई, तो डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, और Q किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस W। माइनस W का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। Q हमने क्या कह दिया, हीट है एब्जॉर्ब की है, जो हीट है जो एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, वो किसके इक्वल आ जाती है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो दोबारा देख लीजिए एक बार,
सपोज इनिशियल एनर्जी U1 है, अगर आपने हीट की सप्लाई कर दी है, एब्जॉर्ब कर लिया, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब की है इसने, Q जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली, तो कितना हुआ ये U1 प्लस Q। अब W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो टोटल कितना हुआ U1 प्लस Q प्लस W। U2 माइनस U1 हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा Q प्लस W के। अब आपको पुराना ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, W किसके इक्वल है माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो Q जो हीट है उसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। नेक्स्ट अगर डेल्टा U, यहाँ P डेल्टा V की जगह आप क्या W वर्क डन भी लिख सकते हैं। अब सपोज आइसोथर्मल है तो डेल्टा U किसके इक्वल है W, और Q किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस W के इक्वल आ जाएगा। अब कल डेल्टा U जो है वो हमने स्टडी कर लिया, दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। और अगर आप अकेले Q की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पर, तो हम ये भी लिख सकते हैं Q दैट इज इक्वल टू Q किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा U माइनस W, क्योंकि डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन है, डेल्टा U इट इज़ ए स्टेट फंक्शन।